फी का दाम है 1500 रुपये। हम भर दिए हैं बस थोड़ा सा। सर आप अपना भरे तो हम डॉक्टर ना बनेंगे। टीचर भी बनेंगे डॉक्टर, तब तो हम सब नहीं बनेंगे। आशीष कहता कि हम धर्मेंद्र सर को पछाड़ के गुरु से बड़ा चेला डॉक्टर निकालो बनो। चलो और कहो कुछ और बोलो क्या हाल है? क्या हो छप्पर तक नहीं लगेगा, तब तक नहीं होगा। चल बंद कर दीजिए तो बहुत। कहता है जब तक अफजल हमको छुएगा नहीं तब तक हम चालू नहीं। भगवान अच्छी अभिक्रिया वेग का ताप पर निर्भरता। और रिकॉर्डिंग चालू कीजिए। वेल भरा। गया वो कुआं में ढकला। अभिक्रिया के चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हाँ। इसका बहुत क्वेश्चन ताप पर आज 2 घंटा लगे चाहे 1 घंटा लगे कुछ चैप्टर आज खत्म कर देंगे। सबको भूख लगेगा, तुम लोग दरार देना हुआ। तुम लोग सोचते हो कि जल्दी से खत्म हो जाए तो बस एकदम शांत बैठे रहो, समझते रहो। 1.5 घंटा के अंदर हम चैप्टर को लपेट लेंगे। हाँ टेक्नोलॉजी साथ में दे रहा है आज। टेक्नोलॉजी क्या हमारा ही भूल है। अभी तो 2 मिनट हुआ है। चलो हम सब लोग जानते हैं ताप बढ़ाने के साथ क्या होता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो पहला तो बात लिखेंगे हम। है, लेकिन उसका सूत्र जो है उसके हिसाब से देखने पे लगता है नहीं घटता है। हाँ उसको भी देखना है। हम इसीलिए कंफ्यूज हो गए। ताप बढ़ाने के साथ अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अच्छा ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है ना। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि किसी अभिक्रिया का अगर हम ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ाते हैं ना तो अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। हर अभिक्रिया का 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 25 डिग्री सेल्सियस अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है। ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी मतलब ताप बढ़ाने पर वो अभिकारक सब अभिकारक में गतिज हो जाती है, वो सक्रिय हो जाती है। वेग स्थिरांक का मान कैसे बढ़ता है? वेग स्थिरांक का मान क्यों बढ़ता है हम लोग देखेंगे। के बराबर मान बटे r। वेग स्थिरांक बोले तो के का मान दोगुना हो जाता है। एक समीकरण है अर्रेनियस समीकरण। ये बताता है कि k बराबर जो होता है a e के पावर माइनस e a बटे r। इस समीकरण देखने में इतना खतरनाक लग रहा है ना, हम लोग देखेंगे इसको उतना ही सिंपल करेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जहाँ पे k जो है वो क्या है, वेग स्थिरांक है।
बची है ना होले डिलीट बच गए 10 की है ना। ये जो है वो अरेनियस स्थिरांक है। इस साइंटिस्ट ने दिया था, फिर अपना अपना जो स्थिरांक कॉपी करेगा। आवृत्ति अभी बाद में देखेंगे, अभी तुम देखते चलिए। किताब देख के बौखलाए। किताब पे नहीं देखो तुम, अभी बोर्ड पे देखो। वो भी दिखाई भी नहीं दे रहा था। ई जो है वो चर घातांक है। आर जो है वो गैस स्थिरांक है। इसका मान 0.0128 रेडबर्ग कांस्टेंट नहीं, रेडबर्ग दूसरा होता है, गैस कांस्टेंट दूसरा होता तो वही होता है जी है, वही होता है। अच्छा, टी जो है वो देखो इसमें क्या करता है ना, इस टी का मान हम बढ़ाते हैं ना, तो इस के का मान क्या होता है, बढ़ता है। और एक्सपेरिमेंटली प्रूव है कि इस टी का मान अगर हम 10 कर देते हैं, 10 से बढ़ा देते हैं तो ये दुगुना हो जाता है ना, ये दोगुना हो जाता है। ये चीज़ हमको प्रूव करना है आगे। तो ये आरएनएस का समीकरण था। चलते हैं आगे, कुछ मानते हैं, कुछ समझते हैं। मान लो ये एक ग्राफ है, मान लो पहले लेते हैं किसी अभिक्रिया में इस चीज़ को बड़ा बढ़िया से समझना है। ये ग्राफ है एनसीईआरटी में दिया हुआ है और बड़ा खतरनाक ग्राफ है, अभी नहीं समझे तो फिर समझने में दिक्कत होगा। ये 100 अणु भाग लेते हैं किसी अभिक्रिया में, कितना अणु भाग लेते हैं, 100 अणु। उसमें से 60 अणु का ऊर्जा है ना 35 है, 35 जूल होगा, मान लेते हैं हम लोग, माने है ना, ऐसा नहीं कुछ। 20 अणु का ऊर्जा, 20 अणु का ऊर्जा जो है उसको मान लेते हैं कितना, 0 से 34 के बीच है। यहाँ बोर्ड पे देखो। अच्छा, 10 अणु जो है उसका ऊर्जा कितना है, 36 से है ना, 35 से 60 के बीच है। इसके लिखने का मतलब क्या होता है वो लगातार देखते जाओ तुम लोग समझ जाओगे। ये जूल है, जे फॉर जूल। और जो बचा 10 अणु, इसका जो एनर्जी है वो 60 जूल से अधिक। मान लिए कि किसी अभिक्रिया में 100 गो अभिकारक भाग लिया, 100 गो अणु भाग लिया, इसमें से 60 गो का ऊर्जा 35 जूल है ना। 20 गो है उसका ऊर्जा 0 से लेके 34 तक है, मतलब 35 से पहले का है। और कुछ उसके बाद 10 गो है 35 से बाद तक, कितना तक, 60 तक है। और 10 गो लास्ट वाला है उसका ऊर्जा 60 से अधिक है। ये माना हुआ है। अब क्यों माने हैं आगे ग्राफ में हम लोग समझ जाएंगे। सर ये सब ही लिखेंगे। हाँ, लिखना होगा समझने के लिए। चलो अरे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस तरफ है, क्या होगा, पिज्जा ग्राफ है, इधर गति,
हाँ, सर, ऊपर खराब है। वाला है नीचे वाला। हाँ सर वो वाला बताइए ना, वैसे बना देते हैं, वैसे वो का खड़ा कर देते हैं। अच्छा रुक जा, तो पहले एक चीज देख लो, हाँ ये अच्छा नहीं है। एक चीज देख लो, मान लो सर सीधा बनाइए ना उसको। रिकॉर्डिंग हो रहा है सर। ये इसका किसी अभिकारक का प्रारंभिक ऊर्जा था, है ना? तो ये जो था वो क्या था? ये सक्रिय ऊर्जा था। इसमें हम कुछ नहीं, छोड़ो हटाओ, आगे चलते हैं, ग्राफ से बढ़िया से देखते हैं। ये सबसे बड़ा केक सबसे बड़ा सबसे ऊपर वाला 35 इस तरफ क्या है? इस तरफ है अणुओं की संख्या। सर आप लिखे 60 अणु। 60 से सर एक पेज पीछे करिए। पेज पीछे। हाँ 35 देखिए। हाँ। चलो चलते हैं पेज आगे। अणुओं की हम लोग अणुओं की संख्या हम लोग माने थे, तो इस y एक्सिस पे डाल देते हैं। नहीं आएगा अणुओं की संख्या है, और इधर ले लेते हैं ऊर्जा, अणुओं की ऊर्जा, गतिज देखो इधर अणुओं की संख्या मान लेते हैं, यहाँ पे ये कितना है? मान लीजिए 20 10 आधा 35वां अणु जो है ना, ये जो 35वां अणु है, मान लेते हैं यहाँ पे 35वां अणु है, ठीक है? इसका मान लो यहाँ पे क्या है, दिक्कत हो रहा है? और इधर की ऊर्जा है अब समझो है। अब क्या है, इधर अणुओं की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 60, और इधर गतिज ऊर्जा है 1 2 3 4 5 6 7 35, 100 तक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 तक। चलो अब क्या होगा, और 60 अणु के बाद कुछ अणु जो है उसका गतिज ऊर्जा कितना है? 20 अणु का गतिज ऊर्जा जो है वो यही देख लीजिए। यहाँ मान लेते हैं 20 अणु कुछ, ये यहाँ पे 20वां अणु है, और इसका गतिज ऊर्जा कितना है? 0 से 35 के बीच में मान लेते हैं, यहाँ पे कहीं 35 तो वहाँ ना है। 0 से 35 तक का है, मतलब समथिंग ऐसा। तो इस ग्राफ कैसा जाएगा? यहाँ से उठेगा जब 35 थोड़ा सा सर 35 कहाँ है? वहाँ पे नहीं 35। देखो
35 कहाँ गया? 35 या यहाँ पे आया। अभी यार तो देखो 60 वो अणु जो था, 60 वो अणु, उसका ऊर्जा कितना था? 35 था। और उससे पहले जो 20 वो अणु था उसका ऊर्जा कितना था? 1 से 35 के बीच। मान लो यहाँ पे कहीं रहा होगा, जीरो भी हो सकता है। उससे पहले कुछ अणु रहा होगा, उसका ऊर्जा यहाँ पे रहा होगा, उसके बाद कुछ अणु, उसका ऊर्जा ऐसे रहा होगा। तो ये ग्राफ ऐसा होगा ना। अब चलो अब 10 अणु का ऊर्जा जो है वो 35 से 60 के बीच में है। मान लो कुछ 10वां अणु मान लो यहाँ पे होगा, उसका ऊर्जा 35 से 60 के बीच में, मतलब इससे आगे बढ़ेगा 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 तो कहीं 60 आएगा यहाँ पे, है ना। तो ये ग्राफ पहले इसको कहाँ पे आना पड़ेगा? मान लो 10वां अणु यहाँ पे थोड़ा सा मान लेते हैं, यहाँ पे 10वां अणु है ना, और इसका एनर्जी यहाँ पे कितना है? 60 है। तो नीचे तो ये कैसे आएगा? ऐसे आएगा मिलाने के लिए। तो सर वहाँ पर तो क्या हो जाएगा? ये 10 अणु का ऊर्जा 35 से 60 के बीच में हो जाएगा। सर यहाँ पर तो 10 का है, 10 अणु का यहाँ पे तो कुछ जैसे इधर देखिएगा, इधर ग्राफ में हाँ तो इधर 10 अणु के लिए तो फिर अलग हो जाएगा ऊर्जा। क्या? क्या है कि ग्राफ 10 अणु से होते हुए जा रहा है। सर 20 से ना चालू होगा, ऊपर से चालू कीजिएगा तब वहाँ से होगा। 20 से ना हाँ 20 से चालू एक बार कीजिएगा साइड तब से नहीं होगा। किया। सर नीचे वाला उगाएगा 20 से चालू होगा। अच्छा इसको हाँ 20 से चालू। मतलब फिर इधर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 10 अणु से होते हुए जा रहा है। उड़ जाएगा। उड़ा दीजिए ना, फिर से बनाइए। ऐसे भी कुछ होता है। इसे गड़बड़ बना दिए। सर उजला से कैसे नाम? सर गुल्लू से कीजिए, गुल्लू से। नहीं सर उसे नीचे वाला बना दीजिए। ये 20 से नीचे का नहीं होगा। नीचे वाला नहीं ना होगा, क्या है कि वहाँ पे 10 अणु से भी होते भी ग्राफ में जा रहा है यहाँ पे, तो फिर कैसे होगा? छोड़ो, ये हम ऐसा ही पढ़ रहे थे समझने के लिए, समझ रहे हो ना? ऐसा समझ रहे हो ना कि 20वां अणु जो है ना, 20 वो अणु उसका ऊर्जा कितना है? 60 है। 60 वो अणु उसका कितना है? 35 है। ये बात तो समझ रहे हो ना? 20 वाला अणु का कितना था? मतलब 0 से 35 के बीच में था, है ना, इसके बीच में था। 10 वो अणु का ऊर्जा 60 है, तो 10 वो मान लो 10 वो यहाँ पे था, तो इसका ऊर्जा 60 है। ये चीज़ समझ रहे हो ना? समझने का चीज़ है, समझ जाओगे तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये लोग अच्छा से बना। समझो ना, रिकॉर्डिंग से क्या मतलब? हमको दुनिया को भेजना है, तुम लोगों को समझाना है। डालते कहाँ? चलो अब उसके बाद जो 10 वो अणु है ना, उसके बाद जो 10 वो अणु है उसका 60 से उसका ऊर्जा ऊपर जाएगा। 60 से अधिक है। अधिक है, मतलब ऊर्जा इधर बढ़ रहा है ना, हाँ हाँ तो तो ये इधर सीधे नीचे ऐसे आएगा। चला जाएगा, हाँ। सीधे ऐसे चला जाएगा। 60 से अधिक कितना भी हो, वो तब किरण है, किरण बढ़ते जाएगा। तो ग्राफ कैसा होगा? समथिंग लाइक ऐसा। अगर बताओ किसी अभिक्रिया को होने के लिए अगर सक्रिय ऊर्जा की मात्रा 60 जूल हो, ध्यान दो, किसी ऊर्जा को होने के लिए अगर सक्रिय ऊर्जा की जरूरत होगी 60 जूल, तो कौन अभिक्रिया कर पाएगा? ये 60 वो अणु कर पाएगा, या 20 वो कर पाएगा, या 10 हो जाए अंतिम वही 10 को अभिक्रिया कर पाएगा जिसका 60 या 60 से ज्यादा है। तो जो कर पाएगा ना वो इस रीजन का होगा, है ना। बाकी ये सब अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाएगा, सिर्फ वही अभिक्रिया कर पाएगा जिसका अणुओं का ऊर्जा 60 या 60 से अधिक है। मतलब उसका ग्राफ ये 60 या 60 से अधिक वाला करेगा, 60 से कम वाला नहीं करेगा।
तो ये सब अणु जो है अभिक्रिया में भाग लेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है ग्राफ से? इस ग्राफ में केवल 60 से अधिक ऊर्जा वाले जो 10 अणु हैं वही अभिक्रिया में काम आएंगे। ठीक है, लिख लो। इस अभिक्रिया में केवल 10 अणु ही भाग लेंगे जिनकी ऊर्जा 60 से अधिक ये वाला। अच्छा, अब क्या करते हैं, 60 से कम ऊर्जा वाले 60 से कम ऊर्जा वाले अणु अभिक्रिया में भाग नहीं। क्या हुआ? वहाँ पे लिखे ऊर्जा वाले मतलब हम देख रहे हैं शाबाश। क्या लगा? हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सिर्फ ये अनुभाग दे रहा था। अब जैसे ही ताप बढ़ाएंगे ना, ये ग्राफ ऐसा होगा। जैसे ही ताप बढ़ाएंगे ना, ये ग्राफ फैलेगा और ज़्यादा अनुभाग उसमें ऐसा। अब देखो इधर क्या है, अणुओं की संख्या है ना। अब अभिक्रिया में भाग लेने वाला इतना और बढ़ गया। यानी तापमान बढ़ाने से ज़्यादा, तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया में भाग लेने वाला अणु इतना से कितना हो गया, अब इतना हो गया। तो उसका दर भी बढ़ेगा। क्योंकि सबका तापमान क्या हो गया, बढ़ गया। अब जो है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 तक। तो ये बताता है कि तापमान बढ़ाने से क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, अणुओं का संख्या बढ़ेगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। बढ़ जाएगा, है ना। अब इसके बाद ग्राफ समझ में आया? अभी क्लियरली हमको उस समय बढ़िया से समझ में आया था, लेकिन अभी हम पूरा तरीके अच्छे तरीके से बता नहीं पाए। कोई बात नहीं है, फिर से एक बार जब चैप्टर का रिवीजन कराएंगे कल, इसका क्वेश्चन और रिवीजन, तो इस ग्राफ को फिर से एक बार क्लियर कर देंगे। परसों से नया चैप्टर। सर 5वां चैप्टर पढ़ा गया, उसके बाद पार्ट 2 में चलेगा। चलो अब चलते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं, उसको लिख लेते हैं। इससे रिलेटेड कुछ बातें ये हैं, ग्राफ से स्पष्ट होता है कि अणुओं का अंश मतलब अणुओं की संख्या, 100 में से कितना अणु हो गया, अणु का अंश। जिनकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा से
अधिक होती है वे अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अच्छा, तापमान बढ़ाने से क्या हुआ? तापमान बढ़ा तो देखिए भाग लेने वाले अणुओं की संख्या क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। मतलब ज्यादा तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया में भाग लेने वाले सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती हाँ, है। बढ़ जाती है। यदि जिस कारण से अभिक्रिया का वेग इस कारण से अभिक्रिया का वेग जो है वो बढ़ जाता है। देखा गया है कि अगर तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है। एक बार और लिख लेते हैं। ऐसा पाया गया है इस ग्राफ को देख के अब अभिक्रिया का वेग कैसे बढ़ता है थोड़ा बहुत फील आता होगा कि अभिक्रिया तापमान बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ेगा। ऐसा पाया गया है कि तापमान अगर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया का वेग 2 गुनी हो जाती है। ये ग्राफ वोल्टमैन तथा मैक्सवेल हाँ के दक्षिण वोल्टस मान लिखा हुआ है, वोल्टस मान। उसमें क्या हाँ वोल्टमैन तथा मैक्सवेल ने सांख्यिकी का उपयोग करके है ना इस वक्र का ये जो ग्राफ हम अभी पढ़े कौन दिया था? निष्कर्ष निकाला। ये जो ग्राफ अभी हम लोग देखे हैं वो कौन बनाया था? दोनों मिलकर बनाया था, वोल्टमैन और मैक्सवेल ने मिलकर बनाया था। सांख्यिकी का इस्तेमाल है। सांख्यिकी मतलब क्या? वही जो लिखा कर सांख्यिकी वाला ग्राफ वगैरह ज़्यादा होता है, तो मतलब ग्राफ वगैरह 1 से 100 तक सांख्यिकी अणुओं की गतिज ऊर्जा तथा अणुओं के अंश के बीच ग्राफ बनाया। अणुओं की गतिज ऊर्जा तथा अणुओं के अंश बोले तो संख्या के बीच क्या बनाया? वक्र या ग्राफ बनाया आलेख या आलेख बनाया, जिसे मैक्सवेल वोल्टमैन ग्राफ भी कहते हैं। वो ग्राफ था, उसका नाम वही था। हाँ, इस ग्राफ का नाम है मैक्सवेल वोल्टमैन ग्राफ। अपने नाम
देखो सर ऊपर लिखे वर्ड से मैं तुम वही देखते रहो। हाँ आप बोले ना रिकॉर्डिंग देखते हैं। वोल्टास मान छूट गया। कहाँ है हाँ यह है अंकित कर सकते हैं वर्ड अंकित ठीक है। तो इस ग्राफ को किसने बनाया था? मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने सांख्यिकी का प्रयोग करते हुए किसके किसके बीच बनाया था? तो अणुओं के अंश और उसके गतिज ऊर्जा के बीच में ग्राफ बनाया था। इसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ग्राफ कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ, वक्र की जो वक्र का शीर्ष जो होता है, यानी सबसे ऊपर वाला हाँ, तो सक्रिय में चलता अति संभाव्य एक मतलब बच्चों के लिए होता है। गतिज ऊर्जा को बताता। अति संभाव्य गतिज ऊर्जा मतलब क्या? सबसे अधिक अणुओं का गतिज ऊर्जा कितनी है? मान लो पहला का 30 है, दूसरे का 35 है, तीसरे का 35, चौथे का 35 है। तो कितने अणुओं का संख्या, कितने अणुओं का गतिज ऊर्जा जो है वो ज्यादा है, तो वो पीक पे चला जाएगा। जैसे ये जो ग्राफ था, सबसे ज्यादा अणु 60 था। 60 अणु का जो कितना था? 10 था, 60 अणुओं का 35 था 35 था, हमारे एग्जाम्पल से। 10 अणु का 60 अणुओं का जो गतिज ऊर्जा था वो कितना था? ऐसा था। तो ये पीक 35 था। ये क्या है? ये शीर्ष है। और ये बताता है क्या? अति संभाव्य। फिर वहाँ पे लिख सकते सक्रिय ऊर्जा। हाँ, ये संक्रिय ऊर्जा इसको थोड़ा नहीं कहेंगे। लेकिन सर जी सबसे ऊपर ज्यादा ही नहीं ना। संक्रिय ऊर्जा, इसको संक्रिय ऊर्जा तो इसके लिए 60 था। ये अति संभाव्य गतिज ऊर्जा मतलब कि मान लो कि इस क्लास में 10 गो लड़का है ना, तो मान लो कि 5 गो के पास जो है एनर्जी है 50-50 जूल का, है ना। किसी के पास और 2 के पास है एनर्जी 100 जूल का, 2 के पास है एनर्जी 10 जूल का, 1 के पास एनर्जी 100 जूल का। अब बताओ इसमें अति संभाव्य गतिज ऊर्जा कौन होगा? 100 वाला। मानेंगे 10 वाला। जी- फिर से बोले हम भूल गए। 5 गो का गतिज ऊर्जा है 35, मतलब अधिकतर का गतिज ऊर्जा कितना है? 35 है। अति संभाव्य होगा मतलब ज्यादा संभावना। अगर एक प्रायिकता समझते हो, जैसे एक डब्बे में तुम 10 गेंद रख दो, 5 को लाल रख दो, 2 को हरियर रख दो, 2 को पीला रख दो, 1 को उज्जर रख दो, सबसे ज्यादा आने आप की उनके प्रायिकता। निकालो। सबसे ज्यादा ज्यादा संभावना किसके निकलने लाल का? का। वही तो है ज्यादा संभावना, अति संभावना। मतलब इसमें से किसी अणु को तुम उठाओ तो ज्यादा संभावना किसका रहेगा? उसका अणु का संख्या गतिज ऊर्जा कितना होगा? 35 वाला का। इसे कहते हैं इसका शीर्ष जो होता है वो बताता है अति संभाव्य गतिज ऊर्जा को बताता है। फिर कट कर रही है। इसका शीर्ष का मतलब क्या है? इसमें शीर्ष क्या रहता है? इसका शीर्ष, उसका शीर्ष बताया था मध्यवर्ती, हाँ। इसका अति संभाव्य वो नहीं गति। कुछ नहीं। नहीं कर पा रहे हैं। हम अपना बात तो खुद नहीं बोल पा रहे। देखो जितना भी वक्र है ग्राफ का सब गतिज ऊर्जा बता रहा है, लेकिन पीक जो है वो अति संभाव्य गतिज ऊर्जा बता रहा है। इधर अणु था, इधर तो क्या करता है? वक्र का शीर्ष जो है अति संभाव्य गतिज ऊर्जा को बताता है। ये लाइन समझ में आ गया होगा आई थिंक। यदि तापमान बढ़ाया जाए, अब देखते हैं, यदि
पीट देंगे सबको। यदि तापमान को बढ़ाया जाए तो वक्र का शीर्ष है ना, ये किस तरफ मूव कर जाता है, शीर्ष जो है किस तरफ मूव करेगा, ज्यादा गतिज ऊर्जा वाले की तरफ। तो ग्राफ का शीर्ष चपटा हो जाएगा। मतलब मान लो कैसा, जैसे उसमें चक्का ये ऐसा था, यहाँ पे गति ऊर्जा कम था ना 35 था, यहाँ पे ज्यादा था, ये शीर्ष किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ खींचा चलाएगा। तो अगला में यही शीर्ष जो है ऐसे चपटा होकर इधर बढ़ जाएगा। जैसे बनाए थे गुल्लों का। ठीक है, ग्राफ का शीर्ष जो है अति वृद्धि की जाती है तो वक्र का शीर्ष अधिक ऊर्जा के मान की ओर अधिक ऊर्जा के मान की ओर विस्थापित होता है। तथा वक्र दाहिनी ओर फैल जाता है। वक्र जो है, ग्राफ जो है वो दाहिनी ओर ये तो हम समझे कि अभिक्रिया का वेग अणुओं की संख्या से क्यों बढ़ता है, वो ग्राफ के माध्यम से समझे। तापमान बढ़ाने से क्यों बढ़ता है, ये किस माध्यम से समझे, ग्राफ के माध्यम से। अब हम फार्मूला के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, मतलब ये ग्राफ था, पहले ऐसा था, है ना। अब बाद में कैसा हो जाएगा, बाद में हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। पीक से बरकरार ये हो गया। पीक थोड़ा ऊपर कर देते क्या? हाँ, पीक थोड़ा ऊपर। ये ग्राफ बिल्कुल कौन सा ग्राफ है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ग्राफ है। दिस इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ग्राफ, है ना। मेरे बच्चे बात करना है कि आप नहीं करोगे से मेरे से पहले अब चलते हैं हम फार्मूला के माध्यम से। फार्मूला हमारा क्या था, ए बराबर ए ई का पावर ई ए बटे आर टी, दोनों तरफ लॉग करने पे, दोनों तरफ करने। अब समझना डेरिवेशन है, क्या हो जाएगा, इसको लॉग करेंगे तो ln के बराबर ln ए प्लस प्लस कहाँ है सर, प्लस कहाँ से? सर पहले लिख दीजिए, उसके बाद बोल दीजिए। अच्छा रुको। हाँ, इसी पावर में देखो ये प्लस की हुआ, देखो इसको तुम ऐसे मान सकते हो, a गुने e टू द पावर
ई ए बटे आर टी मान सकते हैं। हाँ सर, log a इंटू log A b into का B है। log a और इंटू इसके b अगर का log फॉर्मूला होता है लगा log दोगे a प्लस log b, पता है? तो हो जाएगा log a प्लस log ए प्लस log b। log b। इस आधार पे ये हो गया, समझ में आ गया। चलो हम log के ln के बराबर ln a प्लस, अच्छा देखो e, तो ओवरऑल माइनस हो जाएगा ये। सर बंद है वो रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग बंद है। ये क्या हो जाएगा एल एन के बराबर एल एन ए माइनस हो जाएगा ये इसका माइनस ई ए आर टी लॉग लॉग ई का मान 1 होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमको फिर से लिखना है। क्या था लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई नॉट ई ए बाई आर टी log e लॉग लॉग ई बराबर 1, ये क्या आ जाएगा लॉग के बराबर लॉग लॉग में भी बदले कहाँ है, सब लॉग 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 लिखा है। एलियन से लॉग में बदलते हैं तो 2.303 से गुना करते हैं ना, ये हो वहाँ पे जाएगा भी तो वही होगा। एलियन एलियन पिछले पेज में भी तो वही log ही लिखा है। हाँ। तो वहाँ पे log e सर, वहाँ पे भी तो एल एन ई नहीं होगा। वहाँ पे log e है, वहाँ पे एल एन उसके ऊपर भी है ना। तो यहाँ पे log e, वहाँ पे भी तो एल ही ना होगा, एल एन। देखो एल एन ई का मान कितना होता है 1, तो एल एन के एल एन ए माइनस ई ए बटे आर टी इंटू 1, क्योंकि इसका मान 1 होता है। एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ई ए बटे आर, ऐसा। ये हमारा एक फॉर्मूला है। एक इसमें थोड़ा सा और प्रूव करना है। एक फॉर्मूला ये आ गया, इसका ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, इसको y बराबर mx प्लस c देख सकते हैं, ये y। अच्छा, इसको पहले रुक जाओ, पहले इसको अरेंज करने दो। इसको ऐसा कर लेते हैं, एल एन के बराबर निगेटिव ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एडवर्ड कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस का एल एन ए। अच्छा, इसको y मान सकते हैं, है ना। इसको रुक जाओ, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं।
एल एन के ऊपर देखो, ऊपर में तो फिर बुतला जाएगी तो समझ में नहीं आएगा। एल एन के, अच्छा इसको लिख सकते हैं ई एक्टिवेशन एनर्जी बटे आर गुने 1/T प्लस एल एन ये लिख सकते हैं। अच्छा इसको देखो तो y, इसको देखो तो m, इसको देखो तो x, और सी इसका ग्राफ बनाओ। माइनस नीचे की ओर आएगा क्योंकि y पे माइनस- क्या हो जाएगा, ln के हाँ, x पे हो जाएगा 1/t। T, अच्छा mx माइनस c वैल्यू जहाँ से ग्राफ शुरू होता है ये c, और m जो है इसका निगेटिव है तो स्लोप, नीचे की ओर आएगा m जो होगा निगेटिव माइनस का ई e a बटे आर। इस ग्राफ को समझ सर में टी नहीं ना होगा? नहीं हाँ सिर्फ r होगा, क्योंकि t तो अलग हम निकाल चुके हैं। इस हमको लगता है कि इस फ्लो को समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस तरह का हम लोग दो ग्राफ ऑलरेडी बना चुके हैं। तो समझ गए। अब चलते हैं फर्दर। सर होने दीजिए भाई। हाँ, ये आँख पे ज़्यादा ठीक चमक है। पड़ेगा, आँख ना इसमें देखो ना ज़्यादा जोर पड़ेगा आँख पे, ठीक है। और इस पे आँख पे कम जोर पड़ रहा है। अरे तुम्हारा तुम देख रहे हो उस समय से, तुम जितना सीरियसली ले रहा है ना उतना हम तुम्हारा मजाक बनाएंगे, तुम देखते रहो। रिकॉर्ड हो गया। खाली फालतू बात बीच बीच में बोलते रहेगा। तो इसे ग्राफ हम देखिए, माना T1 पर वेग स्थिरांक K1 है। T1 समय पे वेग स्थिरांक क्या है? K1 है। और T2 पे है ना? अच्छा ऐसा करते हैं। हमारी वो देखो ना, हम भी है, काजल भी है। तो इस समय समीकरण लिखते हैं। समीकरण हमारा क्या आया था? सिम भी छूट गई। समीकरण था हमारा ln के क्या हो जाएगा? K1 हो जाएगा T1 पे बराबर E A, अरे बात नहीं करो, RT छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन सा T? T1 वो T हम अलग ग्राफ बनाने के लिए किए थे, ठीक है। T1 प्लस माना T2 पर वेग स्थिरांक वेग इस तरह का कितना K2 हो है। रहा है? तो ln K2 हो जाएगा बराबर माइनस E A बाई RT2 RT2 प्लस ln A। इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। समीकरण 2 में। अच्छा अब चलते हैं आगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने घटाएंगे। समी 2 में दिमाग से चला जाएगा। 1 को घटाने पर समीकरण 1 हमारा क्या आया था? ln, समीकरण 2 हमारा क्या था? ln K2 बराबर निगेटिव ऑफ E A RT2 है ना, प्लस प्लस ln ln A, ये हमारा 1 था, सॉरी 2 था। समीकरण फर्स्ट क्या था? ln K1 बराबर
माइनस ई ए आर टी वन एल एन कितना अच्छा सब बोल रहा है। हम समझ गए तुमको आ रहा है। चलो तो कर जाएगा ln ये क्या हो जाएगा एल एन के टू माइनस एल एन k1 एल एन के टू माइनस ln ln k1 के वन बराबर बराबर माइनस ई ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो वो तो माइनस है नीचे वाला हाँ नीचे वाला प्लस होगा वो तो माइनस में ना देखिए रहेगा ना ये माइनस RT1 है हाँ? हाँ पहले वाला आ जाएगा ई ए RT1 माइनस हो जाएगा ई ए बाई आर टी टू माइनस का ई ए ई ए बाई आर टी टू आर टी वन T2 होगा टू माइनस होगा। प्लस लगाएंगे तो सर 2 होगा तो समीकरण एक में से 2 घटेगा तो हाँ सर चलो माइनस चेंज कर दी प्लस ये बाय RT1 ये दोनों तो कट जाएगा कट ln जाएगा चलो मेरी कोड है ना। अब देख लो देख ले। सही में सोनी मेरे साथ बैठी है चलो। लेके तो ये हमारा आ गया घटा के आया बस सर LN log a माइनस log b है तो log पहले a ऐसा कर देना पहले इस प्लस वालों को पहले ले आते हैं माइनस वाला के बाद ले आते हैं सर कॉमन ले प्लस ई ए कॉमन ले लीजिए हो जाएगा आप बता ऐसा पहले कर लेते हैं कि हाँ आर भी तो सेम है वो भी तो ले सकते हैं ln k2 k2 माइनस ln k1 k1 बराबर e E a a by RT1 माइनस e माइनस e a by RT अच्छा log a माइनस log b नहीं हाँ log a log by a by b हो जाएगा हाँ, ln k2 by k1 k2 by k1 और e a by r कॉमन ले लीजिए अच्छा इसमें से कॉमन ले लेना e a by r बच जाएगा 1 by 1 by t1 माइनस 1 by t2 ये बच गया अच्छा ln को log में अगर बदलना है तो 2.303 से गुना करना होता है तो यहाँ पे हम कर देते हैं 2.303 log k2 by k1 k2 log k2 by k1 है ना समझ में आएगा लेकिन लिखने को log k यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है अगला पेज चलते हैं क्या छोटा इतना है कि तुम तो हमेशा ही खजाना से पेज दे रही है हमारा क्या आया था ln k2 माइनस ln k1 बराबर आया था क्या आया था रे e a by r t1 माइनस पहले लिख दिए हैं माइनस का e a by r t और फिर से वही लिखना 2 पड़ेगा प्लस का कॉमन इसमें कहाँ e है? a by RT r t1 तो इसको ln k1 माइनस ln k2 सर k2 माइनस k1 है सॉरी तो सीधे लिखिए होता है ना? फिर तो वैसे। ये हो जाएगा e a एक by कॉमन ले लीजिए। r t1 फिर 10 सर माइनस कॉमन लेना नहीं बस हो जाएगा आप ये हो जाएगा ln k2 by k1 k1 हो बराबर जाएगा e e a by r कॉमन a by r कॉमन ले लेते हैं 1 by t1 प्लस 1 by t1 माइनस 1 by t2 t2 अच्छा ln को log में बदलेंगे 2.303 log k2 by k1 k2 by k1 k1 बराबर बराबर
EA/R EA/R वो भी ना R 1 by T1 minus 1 by सर उसको बटाएगा। सर अभी अभी क्रिया की आणविकता अच्छा। है वो भी तो बचा हुआ है, log कैसे खत्म होगा आज? K2 by K1 बराबर हो जाएगा EA 2.303 into R इंटू R है ना और post 1 by T1 T1 minus 1 by T2 ये आया हमारा फार्मूला। ये बुक में प्रूव किया हुआ है एनसीईआरटी में। लगा दीवार पर ले लिया। तो इसमें जैसे ही टेम्परेचर का मान बढ़ाओगे T2 का मान बढ़ाओगे तो K2 का मान जो है वो बढ़ जाता है। ये एक्सपेरिमेंटली जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो देखेंगे। अब है अभिक्रिया पर उत्प्रेरक का प्रभाव। अगला रेटिंग है भूख लग गया कोई बात नहीं। 10 बजे पड़ा 10 बजे खाना। आधा घंटा और सब मजा आएगा अभिक्रिया पर उत्प्रेरक का ये थ्योरेटिकल है, बस हम लिखते जा रहे हैं, ज़्यादा समझना नहीं है। लॉरेंस ने हाईलाइट कर ली अपनी किताब में। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। अभी हमारे खाना ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। एक पिज्जा हो गया ऐसा पदार्थ है जो क्रिया की वेग को बढ़ाता है। अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। पर स्वयं अभिक्रिया में भाग इसके बारे में बताया भी थे। सब्जी जितना तो लोग चिल्लाओ उतना लेट होगा। अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। देखिए जो अच्छा, उत्प्रेरक जो होता है ऐसा क्या करता है तो सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है। अब ऊर्जा कम चाहिए सक्रिय होने के लिए तो कम ऊर्जा मिलेगा तो तुरंत वो अभिक्रिया हो जाएगा। उत्प्रेरक घटा देता है सक्रियण ऊर्जा को। सर इसमें लिखा हुआ है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग घट या बढ़ सकता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग घट जाता है, जबकि धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्योंकि ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ा देते हैं, इससे अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कम कर देते हैं, जिससे निम्न ऊर्जा स्तर में उपस्थित अभिकारक के अणु भी उत्पाद बनाने लगते हैं और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। हाँ, तो हम लोगों को जो निगेटिव वाला नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है पॉजिटिव। कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। तुम खुद से पढ़ लेना। सक्रियण ऊर्जा का मान क्या कर देता है? घटा देता है, जिससे अभिक्रिया का वेग
वो जब बोलता है ना तुम लोग हंसते हो तो उसको लगता है कि हम अच्छा बोल रहे हैं, तो उसको लगता है और बोलना चाहिए, और उसको बोलने दो, पारी की तरह बोलते बोलते अपने चुप हो जा रहे हैं। तुम लोग हम ये सभी हंसे। और वो लात खा बिना मानेगा नहीं। ठिठियाओ। अरे अच्छा लगा मुझे खाना एक ग्राफ देखते हैं हम। बस खत्म ही देखो एक ग्राफ देखते हैं। राजमहल से कुछ डर नहीं। है ना? मान लो ये इसका प्रारंभिक ऊर्जा था और ये इसका और ये जो था इसका संक्रियण होगा ये एक्टिवेशन एनर्जी ये संक्रियण ऊर्जा था। अब क्या किया इसमें उत्प्रेरक डाल दिया। मान लो अभी ये था EA1, ये क्या है? ये है EA1। अब क्या करते हैं इसमें उत्प्रेरक डाल देते हैं। उत्प्रेरक डालने के बाद इसका क्या होगा? इसका उत्प्रेरक डालते हैं ना, जैसे उत्प्रेरक डालते हैं ना, इसका जो संक्रियण ऊर्जा है रेड वाला क्या है? उत्प्रेरक की उपस्थिति में संक्रियण ऊर्जा। ये क्या है? EA2। देखो उत्प्रेरक क्या करता है? संक्रियण ऊर्जा का मान को घटा देता है। अब जैसे संक्रियण ऊर्जा का मान घटाया ना, वो अभिक्रिया अपने आप तेज हो जाएगा। तो क्या होगा? EA1 जो होगा हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन EA2। सर आप मेरा कॉपी नहीं ना लाए? EA1 क्या होगा? बिना उत्प्रेरक के संक्रियण ऊर्जा, और ये है उत्प्रेरक की उपस्थिति में संक्रियण ऊर्जा। क्या है ये? घट जाती है। अब संक्रियण ऊर्जा जैसा ही घटा तो क्या होगा? वेग बढ़ जाएगा। तो ये ग्राफ हम लोग देखे भी है। रासायनिक अभिक्रियाओं का संघट्ट सिद्धांत। छोड़ दीजिए ना। बस लास्ट टॉपिक है। अभिक्रिया की अनियमितता भी तो बचा हुआ है कल तो बस वो थोड़ा सा बचेगा। बस इस संघट्ट सिद्धांत देखे कितना लिखे हैं? बस कितना? सर आप 2 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। कल से चला खा दिया। रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। कहाँ है? मैं तो बताना होगा कि लोग खोदेंगे तो मिलिए तो ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। कलम खत्म हो गया ना। जितना जोर से दबाएंगे उतना गाढ़ा हो गया, जितना हल्का लिखेंगे उतना पतला हो गया। प्रेशर सेंसर। संघट्ट मतलब होता है टक्कर। संघट्ट में क्या होता है? सामने मेरा कॉपी लेके हम इससे पहले बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया को आपस में जोड़ते हैं तो टक्कर होता है, और टक्कर के दौरान नए प्रतिफल का निर्माण होता है। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग। तो अभिकारक जो उत्पाद में परिवर्तित होता है कैसे? पहले अभिकारकों के बीच में टक्कर होता है। उसके बाद अभिकारकों के
बीच टक्कर या इसको संघट कहते हैं होने से मध्यवर्ती और मध्यवर्ती प्रतिफल का निर्माण होता है। तीन दांत ना निकालो, रोड़ा उधर का मार देंगे, दांत सब अंदर चला जाएगा। ब्रेंच के नीचे। तो ये बोलता है संघट का सिद्धांत क्या है, अभिकारक आपस में टक्कर करेगा और जिससे प्रतिफल का, अगर टक्कर नहीं होगा तो प्रतिफल नहीं बनेगा। संघटवाद का सिद्धांत, अब इसका सिद्धांत क्या है? ये हल्का चीज है, भारी नहीं है, अगर भारी रहता तो छोड़ देंगे। इसका सिद्धांत ये है, अणुओं के बीच टक्कर से प्रतिफल या उत्पाद बनते हैं। बनते है ना। इस सिद्धांत के अनुसार अणुओं को ठोस गोला माना है ना, ठोस गोला माना गया है और सभी गोला आपस में क्या करता है? टक्कर करता है। इस सिद्धांत को किसने दिया था? यह सिद्धांत मैक्स ट्राउट तथा विलियम लुइस ने दिया था। सब दिन 24 पेज में ये जाए। छोड़ दीजिए ना, बस। हम सब जाते हैं, आप लिख के भेज दीजिए।